चीन के लड़ाकू विमानों के लिए खतरा बढ़ा। बॉर्डर पर भारतीय सेना देगी मुंहतोड़ जवाब। S-400 की दूसरी खेप LAC पर होगी तैनात। बौखलाहट में LAC पर चीन की उकसावे की कार्रवाई। LAC के पास फाइटर जेट उड़ा रहा चीन। LAC के पास फाइटर जेट उड़ाना यह आपको याद दिलाता होगा जिस तरीके से ताइवान के एयर डिफेंस जोन का लगातार वायलेशन करता रहता है चीन। यहां इस बार उसकी मंशा क्या है, यह मंशा समझने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ बातचीत में। लेकिन भारत के चीन के साथ लगने वाले बॉर्डर को जरा जल्दी से देख लीजिए, उसका संपूर्ण विश्लेषण देख लीजिए। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। क्या सेक्टर वाइज कहता है भारत और चीन के बीच का सरहदी इलाका? आप जानते हैं 1914 हेनरी मैकमोहन लाइन, जिसको चीन मानता नहीं। और अभी हिंदुस्तान और चीन के बीच में अगर आप सेक्टर वाइज बात करें तो ये है वेस्टर्न सेक्टर, इधर आप देख रहे हैं ये है मिडिल सेक्टर और ये है ईस्टर्न सेक्टर। अगर आप ईस्टर्न सेक्टर की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश, जिसे सदर्न तिब्बत के तौर पर चाइना कहता है कि उसका हिस्सा है, यहां बीच में आप आ जाइए। और ये वाला हिस्सा जो मैंने आपको बताया ये 1080 किलोमीटर का है। ये जो मिडिल सेक्टर है, जरा इसको क्लोज कीजिए, यहां दिखाने दीजिए। मिडिल सेक्टर एक्चुअली थोड़ा सा यहां पर होना चाहिए। ईस्टर्न सेक्टर इज दिस रेड लाइन, ये है मिडिल सेक्टर, जो असल में गलती से यहां इस एरो में आपको ईस्टर्न सेक्टर के तौर पर दिखाई दे रहा है। ये है 89 किलोमीटर का। और यहीं पर आपको याद होगा ट्राई जंक्शन, वो भारत भूटान के बीच में वहां डोकलाम का जो स्टैंड ऑफ हुआ था 2017। और यहां आप आ जाइए, ये है 1954 किलोमीटर लंबा जम्मू कश्मीर से लगने वाला हिस्सा वेस्टर्न सेक्टर का। इधर अगर आप आ जाइए तो ये है हिमाचल से लगने वाला सेक्टर, जिसे 345 किलोमीटर जिसकी एक्चुअली लंबाई है। और उत्तराखंड के साथ लगने वाला इधर वेस्टर्न सेक्टर का यह हिस्सा जो 346 किलोमीटर का है। अब यहां पर ये जो हिस्सा है, यहां पर आकर उसके फाइटर जेट्स उड़कर गए हैं। एक्चुअली कहां पर उड़कर गए हैं वो जरा समझाने के लिए अपने मेहमान को मैं यहां बुलाना चाहूंगा। बहल सर प्लीज अगर आप इधर आ जाएं और इसको जरा एक्सप्लेन करें कि यहां किस जगह पर एक्चुअली उन फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। देखिए, सबसे पहले ये बताऊंगा, इसका थोड़ा ओरिएंटेशन आपको मैं कर देता हूं। ये एरिया को हम अक्साई का एरिया कहते हैं। यहाँ पे ये चाइना के 5 मेजर एयरफील्ड्स हैं। जो सबसे पहला वो पमीर है, दूसरा होतान है, तीसरा नगारी गारगुंसा है, और पीछे यहाँ पे एक और बन रहा है एयरफील्ड जो कि काशगर और होतान के बीच में है। तो जो इनके J-11 जहाज हैं, खासकर यहाँ पे डिप्लॉयमेंट होती है J-10 और J-11 जहाज की, और बीच बीच में J-20 को भी उड़ाया जाता है। इस एरिया में ये अक्साइचिन के पास यहाँ से दारबुक श्योक से लेके दौलत बेग ओल्डी तक एक रोड बनी है, भारत ने बनाई है। DSGBO रोड यहां से, बिल्कुल जी, यहां से बिल्कुल सही कह रहे, शोक रिवर के साथ साथ, राइट। और यहाँ पे पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है यहाँ पे, जहाँ पे उसके पास ही गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ था, जहाँ भारतीय सेना वो ये कहा जा रहा है सर कि जो भारत की चौकियां हैं एक्चुअली उन चौकियों के ऊपर से उड़ाकर वो फाइटर जेट्स ले गए हैं, जबकि 10 किलोमीटर तक ये दोनों तरफ से संधि है कि ना हमारे फाइटर जेट्स उड़ेंगे ना आपके फाइटर जेट्स उड़ेंगे। उसके बावजूद चाइना ने ऐसा किया है। बिल्कुल 1996 का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के जो प्रोटोकॉल हैं, उसमें से एक प्रोटोकॉल यह है कि 2 किलोमीटर के आसपास आप बॉम्ब्स ब्लास्ट नहीं कर सकते, एक्सप्लोजन नहीं कर सकते। दूसरा है कि 10 किलोमीटर के अंदर फाइटर जहाज को या कोई भी जहाज को उड़ा नहीं सकते। तो उन्होंने जान के इनको उड़ाया है ताकि ये दिखाएं कि ये उनका एरिया है, ये LAC का नहीं है, ये हमारा एरिया है। क्या ये इसलिए किया गया है या ये देखने के लिए किया गया है कि कितनी जल्दी भारत अपने एयर डिफेंस को एक्टिवेट करता है? क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए।